शुक्र है अल्लाह का कि मैंने ये नदी सही सलामत क्रॉस कर ली। पानी भी बहुत ज़्यादा इस नदी में। जो मेरा दादा था, ये 4 भाई थे। इनकी वालदा मोहतरमा, इनकी अम्मी, इनकी माँ भलेसा से ताल्लुक़ रखती थी। आज मैं उनके मायके को ढूंढ रहा हूँ। Jūs toj pohposu vatan sındım. Sorun patsan duhun be. Mınca yutahan kumbu çu, titis kumba suncu son salam. Vago suhindis ayalo suhindis kebela sen rutsar. भलेसा में 15 दिन गुजारने के बाद आज मैं जा रहा हूँ कहरा में। तो बहुत बहुत शुक्रिया खासकर भलेसा के लोगों के लिए, क्योंकि उनने बड़ी हमारी खिदमत की और सेवा की, और मैं उनको थैंक्स और सलाम करता हूँ। इस वक्त कहरा में रूबरू हूँ। हमारे फादर साहब की दादी जान चब्बा विलेज से ताल्लुक़ रखती थी, इस गांव से ताल्लुक़ रखती थी। क्या आज भी उनके आगे कोई ना कोई तो होगा? तो ज़रूर मैं इस वक्त वहाँ पहुँचने जा रहा हूँ, देखने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम क्या है? ज़फ़रुल्लाह जी। सर, आपसे गुजारिश है कि आप कहरा के रहने वाले हैं, या मार्केट है, तहसील है यहाँ पर? तहसील हेडक्वार्टर है। तो हमारी दादी जान जो थी ना, वो कहरा चबावली से। आप मुझे थोड़ा सा एड्रेस बता सकते हैं कि क्या आगे उनकी औलाद वगैरह कुछ भतीजे या कुछ न कुछ तो होंगे? हाँ, ऐसे हमने बुजुर्गों से सुना था बहुत पहले कि यहाँ जो गुल मोहम्मद खान रहता है, इनके रिलेटिव्स कहीं बनी बलवर जी इसी साइड में, ऐसे हमने कहीं सुना है। जी जी। लेकिन हमने देखा नहीं था। लेकिन अब उनके आगे जो फैमिली चल रही है, उनमें हैं आगे एक था उनका मोहम्मद शफी खान, उनकी डेथ तो हो गई ठीक है। उसके वालिद साहब गुल मोहम्मद खान, उनकी भी डेथ हो गई है। ठीक। उसकी वालिदा थी, उसकी भी डेथ हो गई है। ठीक। अब उनका ख़ानदान जो आगे चल रहा है, उसका नाम है अब्दुल्ला खान। वो एक वहल का काम करता है। ठीक ठीक। आगे है सजाद अहमद, और उनके भतीजे फिर हैं आगे। आशिक हुसैन है, करीब अहमद खान है, ऐसे ही कुछ नाम है। शमीम दादी जान की मतलब परिवार से है? उसी परिवार। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये जानकारी दी ताकि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, उनसे बात करूँ कि कितना टाइम है, कितना डिस्टेंस रहा है, ये जानकारी, ताकि हमारे जो बनी बलावर में रहते हैं उनको भी ये पता चले कि हमारा जो रिश्ता है, जो हमारी दादी जान भलेस से ताल्लुक़ रखती थी, ताकि लोगों को पता चले कि वो भलेस की रहने वाले हैं। तो मैं इस वक्त रूबरू हूँ कहरा हेडक्वार्टर, जो मरकज़ है यहाँ पर, सिटी है, यहाँ पर रूबरू हूँ। आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? रास्ता कैसे है? ऊपर ऊपर जाना, नीचे नीचे जाना? हाँ, खानों के जाना, नीचे नीचे। हमारी फादर साहब की दादी थी। अब मैं इस वक्त उनके मायके जा रहा हूँ। विलेज का नाम है चब्बा। पुल क्रॉस करने वाला हूँ। आप 25 से 30 फैमिलियाँ बनी हैं। वो हमारी दादी जान की ही फैमिली इस वक्त आगे है। तो उनके घर में जा रहा हूँ। पता नहीं कितने साल गुजर गए हैं। पुल बहुत ही खूबसूरत लोहे का पुल है। ये सामने घर है और साथ में है नदी। और इसी एरिया में मुझे एड्रेस मिला है कि यहाँ से ऊपर मैंने जाना है, वहाँ पर उनके घर हैं। उनके आगे ख़ानदान के कुछ फैमिलीज़ आज भी हैं। सामने आ गया ना तहसील कहरा की मार्केट हेडक्वार्टर। मैंने एड्रेस दिया, यहाँ के जो लोकल हैं उन्होंने मुझे बताया कि आपको इस सीधा रास्ता ये पकड़ना है, फिर आगे से टर्न होना है, सीधा पगडंडी पकड़नी है हाइट की तरफ। 10 मिनट का सफ़र मैंने तय कर लिया है। मुझे एड्रेस दिया था कि यहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर है, यहाँ से आपने सीधा ऊपर चले जाना है गांव में। वहाँ पर मेरी दादी जान के मायके हैं। मीन्स मेरे फादर साहब की दादी थी, मेरी हो गई लकड़ दादी। यहाँ पर मुझे बताया था कि बड़े बड़े पत्थर आएंगे, वहाँ से सीधा ऊपर चले जाना है, और पानी भी नदी में बहुत सारा है। और साथ में आ गई कहरा की मार्केट, वो सामने। मेरे फादर साहब की जो दादी थी, उनके 4 बेटे थे, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही हमदर्द। उनके नाम थे, सबसे बड़ा था गुलाम मोहम्मद मलिक साहब, मोहम्मद अजीज़ मलिक साहब, बहारुद्दीन मलिक साहब, मोहम्मद अकबर मलिक साहब।
जो दादी जान यहाँ से थी, उनके 4 लड़के थे जो मैंने अभी नाम बताया। इनका परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा। छोटा छोटा रास्ता है, इस रास्ते से ऊपर जाना है। एक घर यहाँ पर भी है। मैं ज़रूर पूछूंगा इनसे कि क्या यही उनके मायके वाले हैं या कोई और घर है ये सामने। दादी जान बचपन में, छोटी उम्र में, जवानी में इस रास्ते से चली होगी ज़रूर, क्योंकि करीब करीब उसका मायके का इलाका है सामने। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, पक्का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, कम से कम 150 साल हो चुके हैं इस बात को। चब्बा विलेज में पहुँच गया हूँ। इसी चब्बा विलेज से ताल्लुक़ रखती थी हमारी दादी जान, जो कि मेरे फादर साहब की दादी थी। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है जी? अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज। आपके फादर का नाम क्या था? गुल मोहम्मद खान। गुल मोहम्मद खान का फादर का नाम क्या था? सुल्तान खान। सुल्तान खान। और था उसका भाई गाशू खान। और अच्छा, तो मोहम्मद खान। ठीक। इनकी बहन थी जिसकी मतलब शादी बलौर में हुई थी। हाँ। इन्हीं की बहन थी ना ये? हाँ, इन्हीं की बहन थी। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या है? शमीम अहमद। आपके फादर साहब? अब्दुल अजीज। ये सामने है ना? जी। अच्छा, मतलब आप उनके मायके हो गए। जी। आप मायके की तरफ से ना? जी मायके। माशाल्लाह, क्या बात है जी। आज मुझे ये मौका मिला आपसे मुलाकात करने का, तो ज़रूर हमारे जो ख़ानदान हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो दादी जान, उनके जो आगे पूरी फैमिलीज़ हैं, वो आपको देखेंगे, क्योंकि उनके मायके आप ही हैं। ठीक है? क्या कभी आप हमारे घरों में आते थे? जो हमारी दादी जान के आगे जो बुज़ुर्ग हैं, कभी आपको मिले हैं वो? शमशेर का। अच्छा ठीक। दूसरा? सराजुल का, कोयूब का, ठीक सदार का। ठीक। बड़ी खुशी है, इनको भी खुशी है, मुझे भी खुशी है, क्योंकि वो बलेसा से ताल्लुक़ रखती थी। जो दादी जी थी, उनकी 4थी पीढ़ी है ये। इनके बच्चे आगे हैं, वो 5वीं पीढ़ी, जैसे हमारी 5वीं पीढ़ी है। सर आपका नाम क्या है? आशिक हुसैन। ये चाचा अब्दुल अजीज़ के लखते जिगर हैं। आपका नाम सर? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये दादी जी के मायके के 4थी पीढ़ी है, आगे इनके बच्चे 5वीं पीढ़ी है। मैं दादी जी के मायके के घर आया हूँ। अब्दुल अजीज़ चाचा जान हैं और इनकी फैमिली। बड़ी खुशी महसूस मुझे हुई है, इतने सालों बाद इन्होंने मेरी इतनी सेवा की, बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं इनके जो हकीकी भाई है वहाँ जा रहा हूँ। कुछ यादें दादी जान की जवानी के, जब वो यहाँ हुआ करती थी, वो यादें मैं लोगों तक पहुँचाने वाला हूँ, हमारे जो ख़ानदान के लोग हैं, ताकि वो भी लोग देखें। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाइट स्टे मेरा इनके घर में रहा। क्यूट से बच्चे रुखसत करने आए हैं, अलविदा करने आए हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मुझे ये गाइड कर रहे हैं। इनके दिल में भी बड़ी खुशी है कि बलावर से, लवांग से, बन्नी से आए हैं ढूंढने के लिए। ये चब्बा विलेज के खेतों की खूबसूरती है यहाँ पर। करीब मैं इस वक्त पहुँच गया हूँ चाचा शफ़ी खान के घर के करीब। जो दादी जान थी हमारे फादर साहब की, या उसके कज़न जितने भी हैं, उनकी दादी जान थी, उनके मायके हैं ये। 100 से 150 साल का डिस्टेंस है ये। तो मैं फाइनली पहुंच गया इस चाचा सज्जाद खान के घर में। तो यहीं पर रहा करते थे मरहूम चाचा मोहम्मद शफ़ी खान। आज वो इस दुनिया में नहीं है। ये आगे आगे मुझे गाइड कर रहे हैं। गया हूँ चाचा शबीर के घर में। चाचा जान क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र है जनाब। ठीक है ना आप? बिल्कुल जनाब। आपके फादर साहब का क्या नाम था? गुल मोहम्मद खान। गुल मोहम्मद खान। उनके फादर साहब का नाम क्या था? सुल्तान खान।
सुल्तान खान, जी उसका भाई का आपको पता है क्या नाम था? नहीं जनाब। मतलब यहाँ तक पता है आपको? अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस वक्त कम से कम को 9 बजे का टाइम है, तो चाहे हमने इनके घर में पी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे मिलकर। मेरे सामने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत छोटी सी महला मस्जिद है। चाचा जान ये मस्जिद बनाई है यहाँ पर? जी जनाब। अच्छा, यहाँ पर नमाज वगैरह। फाइनली मैं इस वक्त मरहूम अब्दुल अजीज़ खान के घर में पहुँच गया हूँ। यहाँ पर बुज़ुर्ग अम्मी जान हैं, मोहतरमा हैं 2, इनकी एज 85 साल से अबव है। ये भी हिस्ट्री पूछता हूँ कश्मीरी में, क्योंकि उर्दू थोड़ा कम जानते हैं, तर्जमा करूँगा उर्दू में। अस्सलाम वालेकुम। ठीक कुछ हुआ? ठीक है ठीक है सेहत में ठीक? ठीक ठीक तो शो ठीक हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ठीक कुछ हुआ? ठीक सेहत में ठीक? ठीक। तो दिनों खुदा तंदुरुस्ती। तो आमीन आमीन। तो मेरे लिए दुआएं कर रही हैं। ये सामने चाचा सामने बैठी हुई हैं। ये पढ़ो साई दाद, मतलब साइन माल से दाद 4 शुर तिमन, दाद 4, मतलब साइन तिम बाय बाय। वही तम गुजरे में वो तो बाद सदे सो शायदी तो शो जानन ती नाव पत्र के नाव तिहे ना से वो ना सोचो यार नाव तो शो पता तम सो क्या क्या नाव अजीज का ठीक ये बाहर का हाँ ये मैं से योत योन हाँ बिल्कुल मर्स दे दे कोसोस योन मर्स दे दो सितस योत योन सितस माशाअल्लाह ड्यारे लागन ये मतलब मामन हुंद योन। तो ये इस गण यवन तम तो मे बोजमुत वो तुम नश बोज मे गोड़ हिस्ट्री कम कम बोजमुत कि ये डोन कुल तक डोन खेवान ये गोहरस में बोड़ डोन कुल तो हना चोटमुत तो अत डोन खेवान सह डोन कुल खसन तो ये डोन खेवान यह कुस खेवान सह बाहर का अच्छा डोन खेवान खेवान डोन कुल वो अत माशाअल्लाह तो पूर पता है हिस्ट्री। अच्छा ये तो बेहन हाँ ये तो ड्यार लाग अच्छा ये तो बहन माशाअल्लाह। तो ये सह जमान क्युथ तम दो यम दो यवन जमान रोत सह जमान रुत सह जमान रुत इंसान तो सारी रती तो वन प्रान प्रान वह रोद प्रान प्रान मा वन बोड़ तुम गई पानी वात वन तो। अच्छा यम गामुक नाव यह गामुक नाव खानपुरा खानपुरा चब्बा खानपुरा तो ये रोजान बुजुर्गन मज वनकन तुई मतलब उम्र दराज वल तुई वनकन तुई छो ना मगर मर्द मोहनी वनकन ये उम्र हूं कहां तुस खानदानस मज कहां रोजमुत तो सह पफ वातान माशाअल्लाह तमो सह पफ वातान तो तो इस गुल मोहम्मद सह क्या वातो तो खान तो सह बोय वातान सह अच्छा 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 तो हम तो पफ वातान तो इस मामा जी सन मास्टर जी तो अम सज माज तो योर योर तम सह नाव सह योर योर सह या दुनिया में सह रुखसत गमित अल्लाह ताला कर जन्नत से तमिस ति बुजुर्गन सारे तुहंदन तो सानन ते सह मे वुचमुत मर्सद सह वुचमुत तो कालस बहन अच्छा यो तो वन बड़ अद गोल कर सह आमुत योत बे कुस तार चाचा अब्दुल करीम अब्दुल करीम ते यह अमिस सईद मामून बोय बोड़ गो सईद माम दोम गो आजाद भट्ट यम बहरिन त्रेनवे तो अक्सिंद आम 4 तो गुलाम मोहम्मद तो मोहम्मद अजीज़ तो बहरदीन तो मोहम्मद अकबर यमिस बाय दाद वन सह योर योर पन्न मामन हुंद ये अच्छा तो पन पोफ वुचम ना
یُس تۄہہِ پۄپھ اوسوٕ واتان ساس یِوان یور کَتہِ چھِ اَسہِ اور چھِنہٕ یِوان ییٚتہِ آیا مطلب یور آیے ییٚتہِ ٲس ژورَن پانٛژَن دۄہَن بیٚیہِ اچھا اچھا 4 دۄہَن مالٮ۪ن بیٚہوان تہٕ پیادل زمانہٕ اوس تَمہِ دۄہ گاڑِ آسہٕ نہٕ کینٛہہ رُت زمانہٕ اوس نہ گاڑِ واڑِ آسہٕ نہٕ تَتھ کینٛہہ تہِ کِہیٖنۍ تُہُنٛد ناو کیٛاہ چھُ مالہٕ مالہٕ تُہُنٛد ناو تُہُنٛد ناو کیٛاہ چھُ میون ناو ساجا بیگم ساجا بیگم اچھا 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 تو ابھی میں روبرو ہوں چبا ولیج خانپورہ میں تو ہماری جو فادر صاحب کی دادی تھی یا میرے فادر صاحب کے جتنے بھی کزن ہیں ان کی دادی اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی. تو یہ جو سامنے ہیں ہماری دادی جان تو ان کی وہ پھوپھی تھی, 2 تھی وہ پھوپھیاں تھیں ان کی, تو ان سے ہسٹری اب مل گئی ہے. یہ بتا رہے تھے کہ اخروٹ کا پیڑ آج بھی وہ ہے. تو ہمارے دادا جان جو ہے بہر دین یا ان کے بھائی 5ویں پیڑھی ان کی بھی چل رہی, 5ویں پیڑھی ہماری بھی چل رہی ہے. تو ان سے ملاقات ہو گئی, آپ دیکھ ہی سکتے ہیں یہاں پر. بس ایک فوٹو لے سارنٕے سلام سلام سارنٕے چھُ وَنان سارنٕے اَدٕ یِم کیٛاہ سانہِ کوٚمبٕکۍ چھِ یور تہٕ سارنٕے اَدٕ کیٛاہ اللہ تعالیٰ تھٲینو تُہۍ تہِ سلامت. تِہنٛدِ طرفہٕ تہٕ چھُ کٔرۍزیو سلام قبوٗل تُہۍ تِہنٛدِ طرفہٕ تہِ, کیٛازِ بہٕ چھُس ییٚتہِ. شُکریہ تُہُنٛد, تۄہہِ نِش لٔج پوٗرٕ جانکاری ہُنٛد پتہ. ؤنۍ زِ یوٗتاہَن کُمبہٕ چھُ تیٖتِس کُمبَس سوٗزِو سٲنۍ سلام. شُکریہ شُکریہ. تِہنٛدِ طرفہٕ تہِ چھُ, بہٕ چھُس ییٚتہِ, تِہنٛدِ طرفہٕ تہِ چھُو سلام تُہۍ. وعلیکُم سلام. اَدٕ کیٛاہ اللہ تعالیٰ تھٲینو خۄش تُہۍ سارنٕے. سارنٕے تھٲینو اللہ تعالیٰ آمیٖن خۄش. آمیٖن. خۄش گُزران گٔژھِو روزٕنۍ, تنٛدرُستی دیٖنو خۄدا, ییٚلہِ تُہۍ اَسہِ یاد کٔرِو تِمَے تھٲینو خۄدا اللہ تعالیٰ تنٛدرُستی. تُہٕنٛدِس باغس, تُہٕنٛدِس عیالس, تُہٕنٛدِس قبیٖلس ٲسِن رٕژ. بُزرگ یِم دُنیا پر رۄخصت گٔمٕتۍ, اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن تہِ جنت نصیٖب. تِہنٛدِ وجہ سۭتۍ وٲتۍ أسۍ یوت. آمیٖن. جان ہمارے دادا جان جب آتے تھے نا بھلیسا میں آپ کے, تو وہ بھی اخروٹ کھاتے تھے, تو آپ نے ہمیں یہ گفٹ کیا اخروٹی. اتنی کیا ضروری تھے. دیکھیے جب وہ جو ہمارے سیاڑے تھے وہ پیدل آیا کرتے تھے, اور ان کی ایک بات پرانی تھی کہ وہ اخروٹ کھایا کرتے تھے. جی جی جی, اسی اخروٹ کو ہم یاد کرتے ہوئے تھوڑا سا ہمیں آپ گفٹ کر رہے ہیں. جی جی شکریہ, میں نے قبول کر لیا. الوداع, ابھی میں جا رہا ہوں یہاں سے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, ہمارے بزرگ یہ سب ہمارے جو دادی جان تھی ان کے خاندان سے نکلے ہیں پورے. بس ٹھیک. میرے فادر صاحب, ان کے بہت سارے کزن ہیں جو ابھی کچھ زندہ ہیں, کچھ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. میں نے سنا ہے کہ بزرگوں سے کہ یہاں پر چبا ولیج میں ایک ایسا اخروٹ کا پیڑ تھا, اتنا پرانا ہے کیونکہ ان کی ایج بہت زیادہ ہوتی ہے. تو 100-150 کا مسئلہ ہے, تو یہ تو اس سے پرانا ہے. جب وہ اپنے ماموں کے گھر ہمارے دادا جان آتے تھے, 4 بھائی یہاں چبا ولیج میں, تو وہ اخروٹ اس پیڑ کے کھاتے تھے. تو ابھی سجاد چاچا مجھے ابھی بتائیں گے کہ یہ اتنا پرانا ہے کہ اس کے ڈال ہم نے کئی بار کاٹے, پھر شاخیں نکلتی ہیں. چاچا جان اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے. جی, میں نے تو اس پیڑ کو جب سے میں اپنے ہوش بھی چھوٹا تھا میں, لیکن یہ پیڑ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے. اس سے پہلے کہیں پیڑ نہیں ہوا کرتا تھا اخروٹ کا. یہ نہیں, بہت پرانا پیڑ جو ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کب سے. ہسٹوریکل ہے, پرانا. جی جی. تو یہاں پر یہ پوری خان فیملی رہتی ہے. میں نے واحد ایک گاؤں دیکھا ہے, تحصیل کہرا کا چبا ولیج. اتنی گندم ہے, کم سے کم 1 فٹ اس کی ہائٹ بن چکی ہے یہاں پر. بہت خدمت کی ہمارے چاچا جان نے. تو اب میں جا رہا ہوں یہاں سے. گاؤں میں یاد رکھنا ہمیں بھی. ہاں, اللہ حافظ. ٹھیک ہے. چبا ولیج کے فرنٹ میں ڈون میں ندی ہے. یہ ندی میں نے کراس کرنی ہے, پہنچنا ہے. سامنے ہے سٹی کہرا. تو دیکھتے رہے, یہاں پر ایک گارڈر ڈالا گیا ہے لکڑی کا ہے. یہاں رسک, اس رسک کو ہم نے آسان کر کے دکھانا ہے, کیونکہ ہمیں خاص کر سفر کرنا پڑتا ہے.
کراس کرنا ہے. بالکل چوڑائی میں بالکل چھوٹا ہے اور اس کے اوپر سے میں نے کراس کرنا. تو پانی ندی میں بہت سارا ہے. شکر ہے اللہ کا کہ میں نے یہ ندی صحیح سلامت کراس کر لی. پانی بھی بہت زیادہ اس ندی میں ہے. یہ ندی جو ہے بھلیسا والی ندی ہے. اب ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ، لائکس کمنٹس، ویڈیو کو شیئر کریں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ.